राम जी के सामने धनुष, राम जी ने गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, भगवान गुरु भगवान को प्रणाम करके, और भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन राम जी ने धनुष छुआ, फिर किसी को पता नहीं है कि धनुष कब उठ गया और कब टूट गया। राम जी ने धनुष उठाया, पतंगा चढ़ा दी और धनुष टूट जाता है। बोलो राम राजा सरकार की। और धीरे बोलो, कटवा दो हमारी 10 साल से तो कथा सुन रहे। और धीरे बोलियो, बोलो दूल्हा महाराज की। आज तो बचा है जिज्जी हरो बने दूल्हा राम जी, और जैसे दूल्हा बने धनुष तोड़ दिया तो जानकी जी प्रसन्न हो। वाह, अब संसार में सीता राम से अच्छी जोड़ी आज तक न बनी, वो आगे तो राम जी जाने। बोलो राधे। अब जानकी जी ने जैसे देखा कि प्रभु ने धनुष तोड़ दिया, ये भगवान जी तो चमत्कार हो गया। तुरंत तैयार भई, हाथ में माला लई, दूल्हा के लिए सिर मोल लगाया, तुरंत सेवक आए और जानकी जी माला पहरावे आ गई। धीरे चलो सुकुमार, बड़ी प्यारी सुंदर जटा। जनकपुर में भगवान का विवाह हुआ, जानकी जी माला पहरावे आई, सो दूल्हा लंबो है और जानकी जी है छोटी। सो जनकपुर की सखिया कहवे लगी, झुक जइयो तनक मेरे राम, सिया मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक मोरी छोटी है, झुक जइयो तनक नदी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, नदी मोरी छोटी है। नली मोरी छोटी है, नली मोरी छोटी। हेलो, दूल्हा तो बिल्कुल सीधो सच्चो है राम। सो जैसी सखियन न गई सो दूल्हा झुकना शुरू कर देते। राम जी झुकन लगे, और जब झुकन लगे तो बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। तो लक्ष्मण जी ने हाथ दबा दो, ए भैया जब ससुराल है यहाँ झुका नहीं जाता, सीधे खड़े रहो। तो राम जी सीधे खड़े, हाँ सीधे। बहुत कोशिश की गो सखियों ने, लेकिन दूल्हा ना झुके। जब दूल्हा नहीं झुका, जानकी जी ने सोचा कि अब माला कैसे डलेगी, कैसे डले कैसे डले। सो पता, जानकी जी ने अपनी नजर लक्ष्मण जी से मिलाई, मुंह से कुछ नहीं बोली मैया, आंखों को मिला करके आंखों से ही सब कुछ कह दिया। बोलो राधे। मैया ने लक्ष्मण जी से आंखें मिला करके कह दिया, भैया केवल अपने भैया की पार्टी के हो, हमारी चिंता नहीं है, हम कोई नहीं। इतना जब राम जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण जी का हृदय तुरंत ही गदगद हुआ। बोले मैया तुम चिंता मत करो। अब राम लक्ष्मण जी ने सोचा कि अभी अभी हमने मना किया कि झुकना नहीं, तो हम क्या कहेंगे भैया झुक जाओ तो गड़बड़ है। अब कैसे झुकाए राम जी को। सो राम जी के झुकाने के लिए 1 मिनट में उपाय सोचा। सो लक्ष्मण जी राम जी के पैरों में अपना सिर धर करके प्रणाम करने लगे। सिर धर दिया और चरणों में गिर पड़े। अब सिर ना उठाए। राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण को हो क्या, अभी कोई टाइम ही नहीं है पैर छूने का। अचानक पांव पड़ने लगा। उठो लखन, उठो, अब सीधे खड़े, उठो लखन। अब ऐसे नहीं झुक रहे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने मना किया है कि झुकना नहीं चाहिए। उठो लखन। अब लखन ना उठे, और जब लखन ना उठे, ऐ मेरे भाई बहनों ध्यान देना, तो राम जी ने विचार किया कि अब ससुराल में चाहे झुका जाता हो या ना झुका जाता हो, अब तो हम अपने भैया को उठाए बिना नहीं रहेंगे। भाई और भाई की प्यार मोहब्बत प्रेम अगर तुम्हें देखना है तो रामायण उठाकर देखो। अब जानकी जी देख रही, आंखें फाड़ फाड़ के।
राम जी झुके काय के लिए, लखन को उठाने के लिए। और अब जानकी जी ने माला डालना तो गया दूर, जानकी जी ने भैया और भैया का ऐसा प्रेम देखा तो हृदय गदगद हो गया, देखती रह गई, माला डालना भूल गई। ऐसा भाई भाई का प्रेम, धन्य है प्रभु, हम ऐसे घर की बहू बनने जा रहे हैं। बड़ा भैया छोटे भैया को इतना चाहते हैं, जब ये प्रेम देखा तो माला डालना भूल गई। लक्ष्मण जी समझ गए कि भाभी तो होश को बैठी, अब अगर हम उठ गए तो फिर कौन उपाय नहीं है, जैसे तैसे तो उपाय दिमाग में आया। देर न कर में तो लक्ष्मण जी ने धरती को ठोकी, थोड़ा सा हल्ला किया, भाभी जी ने होश में आकर देखा तो लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया, जल्दी डाल दो, जल्दी जल्दी डालो। सोई जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला पहना दी। बोलो राम जी सरकार की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो। रघुनाथ घर में सिया डाल दई, सिया डार दई माला रघुनाथ गले में, सिया डार दई, सिया सिया डार दई माला रघुनाथ गले में, सिया डार दई, सिया डार दई माला रघुनाथ गले में, सिया डार दई। कायम मारो बुरा लग रहा का राम जी को ब्याह हुआ, बुरा लग रहा जब तो ताली नहीं बजा रहा, चिंता ही में डूब गई तो अरे राम का ब्याह होगा, अरे गाँव को ब्याह हो तो कहाँ बुरा मान रही, ताली बजा तो तुम्हारे घर भी बहू आ जाए, दो ही हाथ उठा के सिया डार दई माला सिया डार दई माला रघुनाथ गले में, सिया डार दई, सिया डार सिया डार बोलो राम राजा सरकार की जय हो। आज विवाह हो गया, वरमाला पहनाई, दूल्हा बन गए राम जी। अब कथा तो राम जी की बहुत है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय कुमार जी एक कुर्सी की व्यवस्था करें, जय कुमार राय के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरे तन्मयता से एक में जुड़े हैं, जब से जुड़े हैं आज तक एक कदम पीछे नहीं हटाया। ऐसे जय कुमार राय के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, दीक्षा भी ली, शिष्य भी बने और इस महिला समिति की खूब सेवा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए ऐसे भक्तों के लिए। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में परम आदरणीय, देखो एक हिस्सा होता है हर व्यक्ति, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी प्रकार का हिस्सा होता है, वो जो हिस्सा नहीं दिखता तो सूना लगता है। हम 3 दिन से सोच रहे हैं कि हम मुरली महाराज जी के पास हो जाए, पुजारी जी के पास, क्योंकि ये 3 गांव के अधिकारी हैं, ऐसे तिवारी हैं, तो 3 दिन से नहीं जा पाया। लेकिन आज भगवान का जन्मोत्सव था, तो आज तो इनके बिना जन्म बहुत ही सूना लगता था, इसलिए हमने जय कुमार से कहा भैया जल्दी से भेजो हमें वो मोरी कला। सो तुरंत हमने अपने बच्चे को भेजा, हम महाराज जी के पास गए। महाराज जी कह रहे थे कि महाराज हम ऑलरेडी पहले से ही आने वाले थे, तैयार थे बिल्कुल राइट आने। इंग्लिश बहुत अच्छी है महाराज जी की, अभी सुनवाएंगे आपको। हम आने वाले थे महाराज, लेकिन हमने कहा नहीं, हम तुम्हारे बिना रहते कैसे। ऐसे पुजारी जी के लिए 3 गांव के अधिकारी ऐसे तिवारी गुल्ली तिवारी जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये आज के दिन ना एसएस तिवारी है, ना गुल्ली तिवारी है, ना पुजारी है, आज के दिन तो वसुदेव जी बन करके आए हैं। बोलो वसुदेव जी महाराज की जय हो। आइए, अब जब वसुदेव जी आ गया तो समझ लो कि जन्म का टाइम हो गया है भगवान,
हम तो होश में नहीं रहते, क्योंकि हम कथा कहना नहीं जानते। हम बार बार कहते हैं ये तो मंच की कृपा है कि वो कैसे बुलवाते हैं, ये गुरु भगवान की कृपा है, उनकी कैसी कृपा है वही बोलते हैं। मंच पर जो बोलना है वो सोच कर बैठो, वो बोले नहीं पाते और कुछ बोल देते हैं। अब इतनी लंबी कथा राम जी की खिंच गई, जबकि जन्म होना था भगवान का सीधे जन्म, क्योंकि बहुत दूर दराज से भक्तों का आगमन हुआ है। इसलिए आइए, भगवान का विवाह हुआ, और भी कथाएं थी, लेकिन ज्यादा सुनाएंगे तो ज्यादा विलम्ब हो जाएगा। भगवान का विवाह हुआ, फिर राजा दशरथ जी को निमंत्रण पहुंचा, और दशरथ जी ने फिर बारात तैयार की। चार टुकड़ियों में बारात तैयार भई राम जी की, एक बस में सवारी नहीं बनी। देखो दशरथ जी से कह रहे हैं कि भैया तैयार हो जाते हो, तो दीवान साहब तो बाद में जी से कई दीवान साहब से वे तो बाद में तैयार हो रहे, महाराज जी से नहीं गई, अंगाई की सीट पे बैठे बस में, बराती अंगाई की सीट पे वो ऐसी तैयार भाई महाराज। बारात 4 टुकड़ियन में बारात सजी, 4 टुकड़ियन में राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी चली मिथिला चली, मिथिला चले मिथिला चले मिथिला चली, मिथिला चली, मिथिला चले मिथिला चले। आज बराती भी खूब आ गए बमोरी के सोरई में। जो बराती बनना चाहते हो राम जी के में सब बराते चलो, और राम जी के बराते जाने से एक बहुत बड़ी फायदा हो रही, अब वही बता रहे हैं। लेकिन पहले चलो बराती बन गए। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध जी से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। अब देखो आज तक तुमने बहुत बारातें करी हुई है, लेकिन बिना दूल्हा के पहली बारात है जा जी में दूल्हा नहीं है। दूल्हा तो 4 दिन पहले ही से पहुंच गए कि नहीं। बिना दूल्हा के बारात अवध से मिथिला जा रही, इतना लंबा सफर 4 टुकड़ियों में बनी। अब पहली टुकड़ी सोरई से निकली, तो सोरई के लोगों ने देखी इतनी सुंदर बारात, पूछा भैया की बारात है, जा की बारात है। तो लोग बगल ने कह दी कि जा बारात है अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी की। अरे राम जी की बारात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या भैया जा बताओ, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर हुई है। दूल्हा कहते हैं, दूल्हा कहते हैं, और जा से दूल्हा की गई सो सबकी हवा निकली। अब सब जने आपस में चर्चा करने लगे, हे भगवान जा तो कौन सोची ही नहीं है कि दूल्हा कहते हैं। अब आपस में चर्चा कर रहा है, कहा भैया दूल्हा कहते हैं, कहा मिश्रा जी कहा है दूल्हा, कहा भैया कहते हैं दूल्हा। अब सब जने सोचा कि दूल्हा है कहते। अब फंस गई बारात सोरई जैसे भक्त। हाँ बोले जब निकलने जब दूल्हा बता दो कितने है। 2-4 टुकड़ा बैठे थे भाई बारात में टुकड़ी में। देखो बिना बूढ़न के बारात नहीं हो सकत, ब्याह नहीं हो सकत, जरूरी है। बिना बूढ़न के यज्ञ नहीं हो सकत। बड़े जो अनुभवी होते हैं, जैसे तो आज सबकी हमने मीटिंग करी थी, गांव के बूढ़े बुजुर्गों की, बड़े लोगों की, जो वृद्ध हैं, जो समझदार जिनका अनुभव है, इसलिए उन्हें बुलाया था। सब आए थे, जोरदार ताली बजाओ। जो नहीं आए थे वो भी आए। लेकिन एक विशेष सूचना है, हमारे नौजवान साथी ध्यान दें, जो पीछे बैठे हैं, जोरदार ताली बजा दो एक बार। नौजवान बच्चे ध्यान दें, जिनकी उम्र 15 से 20 से लेकर के 30 तक है, ऐसे बच्चे ध्यान दें। कल शाम को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे नौजवान बच्चों की मीटिंग है यहाँ यज्ञ के लिए। जो बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं विजेश भैया, उन बच्चों की मीटिंग है, क्योंकि बिना लड़कों के, बिना बच्चों के, बिना युवा पार्टी के कोई भी धर्म नहीं हो सकता। तो कितने बच्चे आएंगे, ताली बजाओ केवल बेवजह जो आएंगे कल की मीटिंग में। जय हो। देखो महाराज
तो कल 4 बजे सभी बच्चे यहाँ आएंगे। हमारे जो साथी हैं, जो हमारे मित्र कह लो, शिष्य कह लो, भाई कह लो, वो सब कल यहाँ आए। 4 बजे आ जाएंगे, उन सबका नाम लिखा जाएगा, उन सबकी फोटो लगेगी, उन सबका नाम होगा, बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगेगी, होर्डिंग लगेगी, उन सबका कार्यकर्ताओं में नाम छपेगा, उन सबके ऊपर वजन रहेगा, सब सेवा करेंगे, वो अपने भविष्य के लिए भगवान से कामना करेंगे। जो पढ़ने में कमजोर वो होशियार हो जाएंगे, जिनकी नौकरी नहीं लगी उनकी नौकरी लग जाएगी, और जिनकी शादी नहीं भई उनकी विवाह भी हो जाएंगे, और जिनके हो गए, जिनके खटर पटर चल रहा है उनके सही हो जाए। बोलो राधे, सेवा करो यज्ञ की, बोलो बड़ी महामाई की। अब देखो कि जब बच्चों की जब मीटिंग होगी तो कितना आनंद आने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और मेरे भाई बहनों, कल की मीटिंग में सभी लोग पधारेंगे। मनावरा से महाराज जी का भी आगमन हुआ है, वो रोज नहीं आ पाएंगे, तो विवाह के लिए हम निमंत्रण देते हैं कि वो विवाह के दिन जरूर पधारे और भंडारे में भी आए। जो दूर दूर से भक्त आए हैं उनसे निवेदन है कि वो जरूर ज्यादा से ज्यादा समय दें। हमारे बीच में सम्मानीय पंडित श्री अनिल मिश्रा जी, उनके मामा के लड़का भी उनके साथ में है, सम्मानीय छोटू तिवारी जी। अतिथियों के लिए, वो हमारे लिए अतिथि हैं, आपके तो गांव के हैं, तो जोरदार ताली बजा दें सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहन आई हमारे पास कमरे में, तो उसने एक बहुत अच्छा संदेश दिया हमें। बोले गुरुजी,